हाई लेवल मीटिंग के बाद में गवर्नमेंट ने हमें ये प्रॉमिस किया था कि दे विल गिव अस 120 पोस्ट। नेक्स्ट डे टाइम्स में रिलीज होता है ओनली 60 पोस्ट एंड देन एक्चुअली वो लोग जो है एडवर्टाइज करते हैं 30 पोस्ट। आफ्टर 2 years एक नोटिफिकेशन आता है, These advertisement stands cancelled due to administrative inconvenience। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द वॉइस नाउ न्यूज़ चैनल। आप अपना नाम बता दीजिए और अपना कलीग का नाम बता दीजिए। आई एम मिस्टर हेमंत कामरे, PhD स्कॉलर हियर इन फिजिकल एजुकेशन। मेरे साथ है पीछे मिस्टर तागियुम, PhD स्कॉलर, न्यू स्कॉलर है मेरे साथ, एंड दोनों ही नया स्कॉलर है पूरी दोनों। तो पूरी दोनों आप कमले ना, कमले एंड ही इज फ्रॉम जीरो। अरुणाचल प्रदेश में जो फिजिकल एजुकेशन वो कौन सा कितना इंस्टीट्यूट में है? अरुणाचल में फिजिकल एजुकेशन वेरी सैडली सिर्फ यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ही है अभी तक के लिए। एंड तो कितना पास आउट होता है यहाँ पे? एवरी ईयर अभी सीट इंक्रीज टू 60। तो फिजिकल एजुकेशन इन अरुणाचल प्रदेश इज स्टार्टेड फ्रॉम बैक इन 2015 we were the first batch. During our time we were only 19 students, and then after 19 the seat has been increased to 50. So from last year increased to 60. That means बहुत ज़्यादा हो गया अभी तक। और सिर्फ यहाँ पे करके नहीं है, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया और मैंने गुवाहाटी LNIP से मैंने मास्टर्स किया। वहाँ पर भी मैंने देखा अरुणाचल का बहुत सारा बच्चा है। LNCP में मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारा बच्चा है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो फिजिकल एजुकेशन भी करते हैं, मास्टर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उनका क्या स्कोप है यहाँ पे स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश? स्पेसिफिक अरुणाचल में बोलेगा तो उनका कोई स्कोप नहीं है, बिल्कुल जीरो स्कोप्स। जैसे बट एवरी ईयर यहाँ पे 60 स्टूडेंट पास आउट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई स्कोप नहीं। बिल्कुल स्कोप नहीं। जब तक आप अपने से एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन में नहीं जाओगे तो कोई स्कोप नहीं है। एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप कोई, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी, राइट? कितना मेहनत लगता है, कितना कैपिटल्स इन्वॉल्व होता है, तो वो हर किसी का वो नहीं है। तो हम नहीं देखते कि यहाँ पे फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है पर्सनली? स्ट्रगल्स का बात करेगा तो पर्सनली मेरा जितना भी मैथ्स है और मेरा लेवल का जितना भी मैथ्स था, दे आर ऑल एंगेज एज सम असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई टीचर बन चुका है। तो हमारा ये फिजिकल एजुकेशन फैमिली अभी तक यहाँ पे जितना अरुणाचल का स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हुआ है, ओनली 2 or 3 का ही एग्ज़ाम जो दे आर ओनली एंगेज, ओनली 2 or 3, नॉट 1% भी नहीं होता है। एंड जब मेरे बात करेगा, सी my personal achievement, like I was the gold medalist of my time. So at the same time I was also a vice chancellor gold medalist. And when I went into masters I cleared NET at the first time and JRF. So ये सब इतना करने के बाद में क्या होता है कि अगर यहाँ पे कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन सिलेबस होता, I would have already engaged. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जो हर किसी को नहीं दे सकता ये अपॉर्चुनिटी। तो मैं अभी तक बेरोजगार यहाँ पे हूँ। तो अभी मैं पोस्ट क्रिएशन को भी लेके काफी फाइट किया है, टीचर पोस्ट को लेके, DSO को लेके अपना स्ट्रगल को आगे रखा, मीडिया ट्रायल किया, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ऑल थिंग लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? वेरी सैडली हमने इसको लेकर के जिस तरह का जो लेस अपॉर्चुनिटीज़ आपने बोला है, इसको लेकर के हम भी बहुत कंसर्न थे अपने लिए, अपना कमिंग जनरेशंस के लिए, अपने यंगर ब्रदर्स लोग को लेकर के भी। तो इसको हमने बैक इन 2018 में एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। उससे पहले से हमारा सीनियर्स लोग काम कर रहा था पोस्ट क्रिएशन के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन में ऑलमोस्ट 2014 के बाद में ऑलमोस्ट नो रिक्रूटमेंट्स, सॉरी 2004 में 13 पोस्ट जो है रिक्रूट हुआ था। उसको हाँ, उसको बोल रहा था, उसको हम लोग बोलता है मास रिक्रूटमेंट, जबकि ओनली 14, जबकि अरुणाचल में मोर देन 3000 स्कूल्स है। एंड गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से देयर शुड बी 1 फिजिकल एजुकेशन टीचर कंपलसरी इन एवरी गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन 3000 से ज़्यादा है यहाँ पे। 200 भी हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है होल स्टेट में। 2004 से लेकर अभी तक कुछ भी रिक्रूटमेंट नहीं आया रिगार्डिंग दी फिजिकल एजुकेशन। हाँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसमें बीच में हम बिल्कुल नील नहीं बोलेगा, बीच में एक बार आया है 1-2, उसके बाद और एक बार आया है 1-2, एग्जैक्टली हम ईयर को हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो 2 बार आया है शायद, 2 पोस्ट 3 पोस्ट करके, लेट्स टेक इट 5
एंड जैसे अगेन कुछ पोस्ट यहाँ पे आप स्टूडेंट एवरी ईयर 60 एवरी ईयर 60 प्लस पास आउट हो रही तो कैपेसिटी है। अनएम्प्लॉय को लेके आप लोगों ने 2018 से इनिशिएट कर रहे हैं, हम्म 2022 में भी आप लोगों ने मस्ट रैली करवाया था हम्म इसके ऊपर, तो उसके बारे में बताइए क्यों आप लोग को ऐसा मतलब कंपेल्ड हो गया दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज मास रैली, मास प्रोटेस्ट रैली। हमने ये इसका पीछे हमने स्टार्ट किया था ये मूवमेंट 17 से। तो 17 में जब हमने इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स लोग को देखते हुए लेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए हमने काम शुरू किया, देखा स्कूल्स में नहीं है एंड वी इसको लेकर के हमने बहुत सारा मेमोरेंडम्स दिया गवर्नमेंट को, बहुत सारा डायरेक्टर्स के पास हमने मिला, बहुत सारा एप्लीकेशंस रखा, आप लोग रिक्रूट कराइए एंड देयर वर नो पॉजिटिव फीडबैक आउटकम्स कमिंग फ्रॉम देयर साइड। उसके बाद हमने बहुत प्रोटेस्ट मेमोरेंडम्स करने के बाद में वी हैड अ मीटिंग इन 2017 देन गवर्नमेंट के अंदर में। तो वो मीटिंग हाई लेवल मीटिंग के बाद में ड्यूरिंग मीटिंग गवर्नमेंट ने हमें ये प्रॉमिस किया था कि दे विल गिव अस 120 पोस्ट। तो उस वक्त के लिए वो भी हमारे लिए जीत था, बट देन एक्चुअली नेक्स्ट डे टाइम्स में रिलीज होता है ओनली 60 पोस्ट एंड देन एक्चुअली वो लोग जो है एडवर्टाइज करते हैं 30 पोस्ट एंड देन 30 पोस्ट भी फिर भी वो भी हमारा कहीं ना कहीं जीत था। तो हमने सारा बच्चा हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, वी पेड जो भी मिनिमम अमाउंट था एंड देन हमने वेट किया, स्टडी किया, पढ़ाई किया, इसको तो जैसे भी क्रैक करना। 30 पोस्ट इज़ वेरी कम्पिटिटिव, बहुत सारा बच्चा आ रहा है हर साल। तो हम लोग ने बहुत मेहनत किया, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स भी ये रिक्रूट नहीं हो रहा है, बट स्टिल वी वेर हैविंग पैशन कि हाँ आ जाएगा आ जाएगा। सब लोग प्रिपेयर करके बैठे हैं। आफ्टर 2 इयर्स एक नोटिफिकेशन आता है, These advertisements stands cancelled due to administrative inconvenience. Exactly these two words, this sentence हमको पूरा याद है, जो मेरा दिल तोड़ दिया था, administrative inconvenience करके। तो इनको लेकर के हमने बहुत फाइट किया, अरे आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतना सारा हम लोग का प्रोटेस्ट, इतना सारा मीटिंग्स, हम लोग का मेमोरेंडम्स, ये सारा बेकार हो गया। तो ये चीज़ को लेकर के हमने दोबारा इसके ऊपर मूवमेंट स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और एपीसीएस में वो लोग के बीच में कुछ प्रॉब्लम था, उनका कहना है। डिपार्टमेंट कहता है, हमारा एक्ट बोलता है, एजुकेशन एक्ट 2010 बोलता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है डिपार्टमेंट कराएगा। उससे पीछे डिपार्टमेंट कराते आ रहा था, बट देन आफ्टर दिस एपीसीएस बोलता है कि दिस इज बी गैजेटेड पोस्ट, तो ये एपीसीएस के अंदर आएगा। दोनों के बीच में क्लैश की वजह से हम हमारा उम्र निकलते जा रहा है। यस, हम लोग पीछते जा रहे हैं। बट देन जस्ट बिकॉज ये प्रॉब्लम होने के वजह से आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। वी हैड अ प्रोटेस्ट, हमने धूमधाम से प्रोटेस्ट किया। बहुत लोग, मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्टूडेंट्स आया हम हमारे सॉलिडरिटी दिखाने के लिए। तब जा कर के जिसमें हम लोग डीएसओ को लेकर भी बहुत सारा प्रेशर दिया कि डीएसओ क्यों इम्पोर्टेंट है, स्टेट में डीएसओ होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब लेकर के हमने स्ट्रेस दिया। तब के तरफ से एक आता है कि हाँ आपका ये जो है 20 डीएसओ पोस्ट देता है। हालांकि 28 डिस्ट्रिक्ट्स हो गया स्टेट में, 5 हम लोग मानते हैं वो दे आर परमानेंट, 25 हो गया एंड देन मोर 23 पोस्ट कुछ आना चाहिए था, बट देन 20 दे, ये भी बड़ा बात है। बट देन ये अभी तक ऑफिशियली नहीं है, जस्ट उनका अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आफ्टर आवर फाइट ये आया है एंड देन 30 फिजिकल एजुकेशन जो टीचर है ये अभी तक पेंडिंग है। 18 का आपका एडवर्टाइजमेंट है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 इयर्स अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है। यस, ये 37 इयर्स स्टेट का चल रहा है फॉर अभी तक, लेकिन अभी तक भी डीएसओ का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड हम लोग जो है अभी नेक्स्ट ओलंपिक्स में हम लोग का तरफ से चाहता है कि अरुणाचल से जाओ। गवर्नमेंट से टारगेट भी कर रहा है 2028। यस, ओलंपिक, हाँ गवर्नमेंट का टारगेट 2028। तो ये तभी जाके फुलफिल होगा जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट से, ग्रास लेवल से हम लोग काम करेंगे। एंड देन डिस्ट्रिक्ट में कौन काम करेगा, डीएसओ। और जब क्वालिफाइड डीएसओ आएगा, जब उसको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना अच्छा से आता हो, उसको काम करना अच्छा से आता हो, जब वो लोग आएगा तभी तो जाके आपका ये अचीवमेंट्स होगा। आप देखिए अभी वर्ल्ड चैंपियन है हमारा अंडर 16 में लोडा भाई, वो देखिए वो उसका पर्सनल मेहनत है।
इस तरह का कितना वर्ल्ड चैंपियन हम लोग का निकलता अगर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखता। लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं होने के कारण, अगर ऑर्गेनाइज होता तो अरुणाचल और भी अच्छा होता। तो इसी के लिए हम लोग ने प्रोटेस्ट लोग चलाया था कि DSOs लोग को परमानेंटली आप रिक्रूट करा दीजिए। तो होप करते हैं ये जल्दी से जल्दी आ जाए, और इसी के ऊपर में ही हम आपसू के साथ भी कोलैबोरेट करते हुए, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू द न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो हु आप लोग ने बहुत ही, आप लोग का मदद के द्वारा जो भी अचीवमेंट्स है अभी तक, तो इसी तरह से हम चाहते हैं DSO होना बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया जब आपने इसको फॉलो अप किया? और हमने ये देखा भी था कि आप लोगों ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को अल्टीमेटम दिया था कि जो कोचेस का जो इंचार्ज में है, उन्होंने DSO का उसका रिवोकेशन और कैंसिलेशन का कुछ भी बात कर रहे थे। उनका वो चीज़ को लेके क्या रिस्पॉन्स आया डिपार्टमेंट की तरफ से? इसके लिए इसका कारण यही है कि अभी जितना भी DSO आप देख रहे हो, 5 इज परमानेंट। जो पहले जब पाइका हुआ करता था, उनको वो स्कीम जब इम्प्लीमेंट करना था तो उस समय में उन्होंने किसी बंदा को देखा, कोई फिजिकल एजुकेशन वाला है जो ये स्पोर्ट्स ऑफिसर का पोस्ट को जो है जस्टिस दे सकता है। तो वहाँ पे उस वक्त में था जो मैडम अभी माला मैम हो गया, आपका आपा सर लोग था, वो लोग मतलब फिजिकल एजुकेशन किया हुआ था, और वो लोग एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर उस समय आया था। एंड देन 5 वी टेक इट एज अ परमानेंट। उसके बाद तो कभी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अभी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है कि हर कोई इंचार्ज सिस्टम में, कोई डाको ऑफिसर इंचार्ज है, कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर इंचार्ज है, और कोई कोचेस लोग इंचार्ज है। तो ये इंचार्ज होने के कारण से हम लोग ने जो है वहाँ पे जाके डिपार्टमेंट में जाकर के बोला कि आप इंचार्ज में चलाते रहोगे तो कैसे होगा ना। कोई डाको ऑफिसर को तो उसका अपना ऑफिस का काम होगा, कोचेस लोग का अपना बच्चा लोग को ट्रेन करना होगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर्स का ज़रूरत है, वेल क्वालिफाइड डेडिकेटेड ज़रूरत है। ऐसे करके हमने ये डिपार्टमेंट्स लोग में अप्रोच किया, तो उनके तरफ से ऐसा कोई निगेटिव रिस्पॉन्स करके तो नहीं था, बट देन बहुत ही मतलब इजी टेक था कि वो लोग करना नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं था, करेगा ऐसा भी नहीं था। बीच का उसको मतलब इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा था उनको। तो हमने ज़बरदस्ती ऑफिसेस में बार बार जा कर के हमने उनका दरवाज़ा बार बार नॉक करने के बाद में एट द एंड ये गवर्नमेंट के तरफ से आ गया ये जो। तो इनमें हमने RR बनाने का भी हमने बहुत मदद किया। एज अ PhD स्कॉलर हम लोग ने माला मैम के साथ रात बैठ करके हम लोग ने RR भी बनाया। इसीलिए हम भी उम्मीद करते हैं आज थ्रू आपके तरफ से गवर्नमेंट भी ये चीज़ को सोचे, हमारा तकलीफ समझे, और ये चीज़ के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। सैंक्शन करके हमें बुद्धू बनाया जा रहा है, और हम लोग बुरा होते जा रहे हैं। जो DSO का जब बात करता है, आप कंसर्न मिनिस्टर से मिले जो किंतु जेनी जी है, इसके बारे में ये DSO का बात जब इसके लिए हम लोग फाइट करा था, बैक देन मामा नातुंग साहब था। तो मामा नातुंग से हमने बहुत बार, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे हमने उनसे मिला है, इनके ऊपर बहुत सारा चर्चा किया है। उनके तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो केंतो जिनी साहब तो इस बार आया है, तो इनको ये फ्रेश है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है, तो हम वेट कर रहे हैं। तो अब अगर इसमें डिलेज कुछ आता है तो हम केंतो जिनी साहब को हम जरूर अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर रिप्रेजेंट करेंगे। बट देन उनका नेतृत्व में अगर उन्होंने अनाउंस किया, दैट इज़ वेरी बिग थिंग फॉर अस फॉर नाउ। अगर इसमें कुछ डिलेज आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो श्योरली हम लोग ये चीज़ करेगा। और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया, 23 में अनाउंस किया था, 24 बहुत लेट हो चुका है। इट इज़ ऑलमोस्ट 2 years नाउ लेट हो गया है। सो वी आर प्लानिंग आवर नेक्स्ट मूव टू मीट विद द मिनिस्टर्स। आपसू है वो भी ये इशू को लेके, जो जनरल मौसू जी है वो खुद टैकल कर रहे हैं ये इशू को लेके, तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर आपका? जनरल मौसू इज़ अ वेरी गुड गाय, जो हमारा दोस्त भी है। हम दोनों के काफ़ी अच्छा दोस्ती यारी भी है। जब आपसू टेकअप करता है, हमारा पास हौसला और भर जाता है, बिकॉज नाउ आपसू हैज़ टेकन अप दिस। आपसू ने हमें इसको उठाया है। वी आर होपिंग कि आपसू एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। शायद इसके तरफ से पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव आउटकम्स बहुत जल्द हमारे पास आएगा। तो आप दोनों की तरफ से क्या अपील जाएगा गवर्नमेंट को? हम सभी का तरफ से हम यही कहना चाहेगा कि जो अभी मेमोरेंडम सबमिट हुआ है आपसू का तरफ से, सबसे पहले तो आपसू को थैंक यू, और जल्दी से जल्दी इसी
टॉपिक पर कार्रवाई करें, क्योंकि बहुत साल बीत चुका है ये चीज़ को लेकर के, और अनएम्प्लॉयमेंट तो देख ही रहे, और हम लोग का फील्ड में भी। और अगर जल्दी से अगर ये सोल्यूशन मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री से मांग रहे हैं ना, कंपटीशन में हम लोग भी फाइट करेगा। पोस्ट क्रिएशन कर दीजिए। आपका तरफ से क्या मैसेज आएगा, क्या क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मेरा नाम पुरी धोनी है, तो मेरा तरफ से तो यही अपील रहेगा कि जो भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं ना, हम लोग का मेहनत को आप थोड़ा देखिए। हम लोग कितना खून पसीना बहा के खुद का पॉकेट से खर्चा कर करके हम लोग हर बहुत मेहनत करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक दिन हम लोग को भी फ्रूट मिले, उसका फल मिले। तो हम तो यही बोलेगा कि हम लोग का जो भी मेमोरेंडम सबमिट हुआ है, स्पेशली आपसू के द्वारा, तो ये चीज़ हम लोग को जल्द से जल्द रिजल्ट मिले, बस यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो फाइनली थैंक यू सो मच वॉइस नाउ को जुड़ने के लिए। तो ये थे जो DSO का एस्पिरेंट। हम ट्राई करेंगे कि ये जो इशू है उनको फॉलो अप करने के लिए। तब तक आप जुड़े रहिए वॉइस नाउ न्यूज़ चैनल के साथ। मैं यासिम सोनम, रिपोर्टिंग फ्रॉम आरजू।